नमस्कार साथियों, सामर्थ्य एकेडमी के ई नई क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक, आज हम लोग देख रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम देख रहे थे, यानी संख्या पद्धति देख रहे थे और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ आपको होमवर्क दिया था, है ना। होमवर्क क्या है तो देखेंगे, मैंने बताया तो दिया था आपका होमवर्क क्या है कि भाई ये जो संख्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, संख्या है 3, 4, यहाँ x 5 और यहाँ पे y लिखा है। प्रकार की सभी यानी कि जितने प्रकार की एज पॉसिबल आपकी संख्याएं हो सकती हैं उसको बोला गया है। ठीक है, तो वहाँ पर पूछा गया है क्या कि 5 अंक की संख्याओं खोजें जो 36 से क्या है, विभाजित है। तो मैंने बताया था कि विभाजिता का नियम का यूज़ करके हमको बताना है कि भाई यहाँ पर ये x के जगह में क्या आएगा और y के जगह में क्या आ सकता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, आप लोगों से बन गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, हम लोग बनाकर देखते हैं। मैंने बताया था कि भाई ये 36 है ना, 36 है, उसको मैंने बोला था कि 2 ऐसे भागों में तोड़ना है ना, 2 ऐसे भागों में तोड़ना है। ठीक है, जो देखेंगे जिसमें से कॉमन 1 निकलना चाहिए, तो वो संख्या कौन है आपका, तो हो जाएगा 9 और आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था कि को प्राइम आपके जो पेयर है उसमें तोड़ना है। ठीक है, यानी कि सह अभाज्य जोड़ी संख्याओं में आपको तोड़ना था। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि जो संख्या 9 से और 4 से चली जाएगी पूरी, मतलब वो संख्या 36 से भी चली जाएगी, है ना, क्योंकि 9 और 4 का देखेंगे कॉमन निकालेंगे तो 1 निकलता है। ठीक है, तो वो ये संख्या ये है। अब चेक करते हैं क्या कि मैंने बताया था कि भाई 4 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब मैंने बताया था कि इकाई और दहाई की संख्या जो है ना, वो 4 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग का दहाई की संख्या में यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ के दहाई की संख्या में क्या है, 5 है, और देखेंगे दहाई की संख्या में 5 है तो इकाई की संख्या में क्या होगा, तो देखेंगे आपका 4 से कट जाए तो क्या 1 रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। 1 रख देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 4 से नहीं कटता। 2 रख सकते क्या, तो बिल्कुल हाँ 2 यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, 2 रख सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 2 हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, 2 रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं, तो और अगला संख्या क्या रख सकते हैं भाई, दहाई में 6 रख सकते हैं, है ना, और अगला क्या रख सकते हैं, हम लोग 6 रख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। और क्या रख सकते हैं, तो 2 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, या आपका देखेंगे बस 2 ही संख्या हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो जिनके इकाई के अंक में इस कंडीशन में देखेंगे कि इकाई में 2 और 6 होगा तभी हम लोग का देखेंगे वो जो संख्या रहेगा वो 4 से कटेगा। 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि देखेंगे सिर्फ 2 संख्या 50 से कटेगा, 50 हो जाएगा, मतलब 4 से कटेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं क्या 9 कटेगा कि नहीं। तो 9 को कटने के लिए, है ना भाई, यहाँ पर हम लोग का रहेगा 3, 4 और यहाँ पे x की जगह में कुछ आना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 9 से कटने के लिए हम लोग का जो नियम है वो क्या बोलता है। नियम ये बोलता है कि जो संख्या है उनका योग जो है 9 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। संख्याओं को जोड़ते हैं पहले, क्या होगा, 5, 2, 7, 7 और 4 आपका हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, है ना। अब 9 का गुणज बनाने के लिए देखेंगे 14 है तो कितना जोड़ेंगे, तो 18 हो जाएगा। तो देखेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो 1 नंबर तो 4 रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और कितना जोड़ेंगे, तो भाई 18 से और आगे जा सकते हैं। तो भाई उसके आगे आप 13 तो जोड़ नहीं सकते, 2 संख्या हो जाएगा, 0 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग केवल और केवल क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो एक संख्या ये बन गया। दूसरा संख्या की बात करें तो देखें कितना हो जाएगा, 5, 6, मतलब 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका, तो 11 और 4 हो जाएगा आपका 15, 15 3 18। तो एक यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। मतलब ये 2 वो संख्याएं हैं जिनसे देखेंगे कि 36 से पूरे क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगे। 36 से क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा आपका, विभाजित हो जाएगा। ये वो संख्या है। आ रहा है समझ में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बोला है ना कि सभी संख्याओं को निकालना है, तो ये वो 2 संख्या है जो 36 से पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का आंसर भी वही आया होगा जो मैंने यहाँ पे निकाला है ना। दूसरा हम लोग का वो होमवर्क के ऊपर जाते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई ये जो संख्या है 7, 2, उसके बाद x और y लिखा है,
है ना, प्रकार की सभी 5 अंकी संख्या खोजें जो 45 से क्या हो, विभाजित हो। 45 से क्या हो, विभाजित हो। तो भाई 45 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते। मैंने बोला कि भाई इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है जिनके बीच का जो कॉमन रहे एक रहे, यानी कि मैंने बताया था कि को प्राइम पेयर हमको ढूंढना है। क्या करेंगे, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखेंगे इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, केवल एक निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो संख्या जो 5 से चली जाए और 9 से चली जाए, मतलब वो संख्या किससे चली जाएगी, 45 से भी चले जाएगी, क्योंकि 9 5 आपका क्या होता है, 45 होता है। 9 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब यहां पर पहले 5 से देखते हैं। तो 5 से कोई संख्या भाग कब चली जाएगी, जब इकाई के अंक में क्या हो, या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो, है ना। इकाई के अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, इस कंडीशन में हो सकता है। तो देखेंगे अगर y के बराबर हम लोग ले लेते हैं 0, y के बराबर अगर हम लोग लेते हैं क्या, 0, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 72, और x के जगह में क्या लें, या तो 0 लेना है या तो 5 लेना है। यही 2 संख्या हम लोग ले सकते हैं, है ना, यही 2 संख्या ले सकते हैं। तो 9 के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, तो 9 के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि भाई संख्याओं का योग 9 का क्या होना चाहिए, गुणाज होना चाहिए। तो 7 2 9, 9 तो हो गया, है ना, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो भाई y के जगह में भी 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली 9 से कट जाएगा। और 5 से तो कटेगा ही, क्योंकि इकाई में क्या है, 0 है। 5 से तो कटेगा ही क्योंकि इकाई में क्या है, 0 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 7 और 2 है, तो x के जगह में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 7 और 2 9, 5 आपका कितना हो गया, 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, तो 14 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 18। फिर से कट जाएगा, किससे, 9 से कट जाएगा, और 5 से तो कट ही रहा है। और क्या संख्या हो सकता है, तो और संख्या हो सकता है 7 2, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे क्या 9, और यहाँ पे लिख देंगे क्या 0। तो तब भी से हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा ही, क्योंकि 7 2 9 9 18 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे 0 है तो 5 से कटेगा ही। तो देखेंगे 3 ये संख्याएं हैं जो देखेंगे 45 से पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, है ना। 3 वो संख्याएं हैं जो देखेंगे 45 से पूरी से क्या होगा, विभाजित आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका होमवर्क क्या था, तो ये होमवर्क था आपका क्या, कि यदि गुणनफल क्या है आपका 48 और 4864 गुणा 9p इंटू आपका क्या है, ये 2 है, ठीक है, 9p और आपका क्या है 2 है, 12 से विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने बताया था कि भाई 12 को भी हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, किस में, 3 और 4 में, क्योंकि देखेंगे 2 आपके देखेंगे सहभाज्य जोड़े क्या है, 3 और 4 हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि ये जो गुणनफल है ना, वो 12 से विभाजित है। ये गुणनफल है वो क्या है, 12 से विभाजित है। अब 12 से विभाजित है कहने का मतलब ये है कि भाई 12 से विभाजित अगर है तो देखेंगे 3 से भी पूरा भाग चले जाए और 4 से भी पूरा क्या चले जाए, भाग चले जाए। तो संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। तो पहले तो देखेंगे 4864 आपका 4 से विभाजित होगा क्या, तो इकाई और दहाई के चेक कर लो, 6 और 4, तो 4 एकम 4, और देखेंगे 4 छक्के 24, यानी कि 4 से कट जाएगा, ये देखेंगे 4 से कट जाएगा। ये संख्या 3 से कट रही है क्या, तो देखेंगे आपका है ना 6 4 10, 10 और 8 18, 4 22, इसको चेक करते हैं। तो देखेंगे 3 से कटने के लिए p का वैल्यू रखना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 2, है ना, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, 11। और देखेंगे वहाँ पर p में क्या रखेंगे, तो p में क्या रखना पड़ेगा भाई, जिससे 3 का क्या बन जाए, गुणज बन जाए। ठीक है, तो p के जगह में क्या रख सकते हैं, तो 11 में हो जाएगा तो 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब देखेंगे p के स्थान में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, p के स्थान में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो फिर 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा कि p के जगह में अगर हम लोग 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, है ना। p के जगह में क्या रख दें, 4 रख दे तो कट जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, और ज़्यादा संख्या भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमको क्या दिया गया है ना। अगर p के जगह में हम लोग 7 भी रख देंगे तब भी से हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि देखेंगे 9 2 11 7 18 हो जाएगा। तो p के जगह में 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 7 भी क्या रख सकते हैं।
तो 4 और 7 दोनों रख सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने विभाजिता का नियम आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे हम लोग को विभाजिता के नियम से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको सॉल्व करना है, और इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका, है ना, ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित है ना, 11 से पूर्णतः आपका क्या है, विभाजित है। तो देखेंगे, हमको पता है कि भाई 11 से कोई संख्या विभाजित कैसे बोल सकते हैं। मैंने बताया कि कोई भी संख्या है, उनके अंक जो हैं सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग है, अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो देखेंगे क्या होता है, वो 11 से विभाजित आपका हो जाता है ना। तो इन सभी नंबर में हमको क्या करना है, चेक करके देखना है ना। तो देखेंगे सम स्थान और विषम स्थान को चेक करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना भाई, हम लोग का ही हो जाएगा आपका सम स्थान, है ना, ये क्या हो जाएगा, सम स्थान। तो सम स्थान क्या है, तो हो जाएगा 6 3 9 और एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। विषम स्थान में देखेंगे तो विषम स्थान में हो जाएगा 5 2 7, है ना, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। तो अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है मतलब देखेंगे 11 से विभाजित आपका नहीं होगा, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब ये वाला संख्या वो नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने विषम स्थान और विषम स्थान का अंतर निकाल के देखा है। ठीक है, आ रहा समझ में। दूसरे वाले नंबर में चेक करके देखते हैं कि भाई ये है आपका सम स्थान, 6 4 10, 10 2 12, सम स्थान का योग कितना है, 12 है। सम स्थान का योग कितना है, 12 है। विषम स्थान का योग कितना हो जाएगा, है ना, तो 2 और 5 7, 7 और 4 11, तो -11। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अंतर 1 हो जा रहा है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, है ना। इसमें देखेंगे सम स्थान में क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 1 और 6 7, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। विषम स्थान में कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 5 3 8, 8 और 2 11, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 8 2 10 हो जाएगा, तो इसका भी अंतर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, है ना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आ रहा समझ में। ठीक है, लास्ट वाला चेक करते हैं। अब 3 ऑप्शन नहीं है तो लास्ट वाला तो होगा ही, 3 ऑप्शन अगर नहीं है तो लास्ट वाला तो होगा ही, लेकिन फिर भी से चेक करते हैं। क्या है कि 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, और 7 और आपका 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। विषम स्थान पर देखते हैं तो आपका 4 और 5 हो जाएगा 9, और 9 और आपका 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ये वाला संख्या हम लोग का क्या है, 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का विभाजिता से 11 से संबंधित प्रश्न है। ये देखेंगे सीजी व्यापम में आया हुआ ये आपका क्या है, प्रश्न है। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखिए, उसको बनाकर देखिए, आपसे सारे के सारे सवाल आप लोग के आसानी से बन जाएंगे। किससे संबंधित, तो इस तरीके से हम लोग का जो विभाजिता के नियम से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं, चलते हैं क्या अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट यह है कि हमको पता है कि भाई बचपन में इस तरीके से भाग देते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं कि यहां पर जो संख्या होता है वो क्या है आपका, भाजक, है ना। यहां पे लिखते हैं क्या है आपका, भाजक। यहां पर जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं क्या, भाज्य। यहां पर जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं क्या, भाज्य। ठीक है, यहां पर जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं क्या, भागफल। ठीक है, और नीचे जो भी बचता है, जो नहीं कटता है, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। आ रहा है समझ में। तो हम लोग बचपन में इस तरीके से भाग देते हैं, तो जो संख्या जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या, भाजक। ठीक है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो हो जाएगा भाज्य, है ना। और देखेंगे ये हो जाएगा आपका भागफल, ये हो जाएगा आपका क्या, शेषफल। नीचे जो बचता है, जो नहीं कटता है, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोला जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में।
ठीक है। तो देखेंगे कि इसी पे आधारित हम लोग का क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। अगर हमको इस भाज्य का मतलब फार्मूला निकालना है, फार्मूला के रूप में अरेंज करना है, तो क्या करते हैं भाई, जो भी ये संख्या रहता है उसको हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं और उसको यहाँ पर लिखते हैं, है ना, उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और जो पहाड़ा पढ़ने के बाद संख्या आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जो नहीं करता उसको नीचे में बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो अगर हमको भाज्य का निकालना है संख्या, है ना, तो देखेंगे भाज्य निकालना है संख्या, तो देखेंगे क्या करते हैं कि भाजक, है ना, हम लोग का क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक गुणा क्या लिखेंगे, भागफल, ठीक है। और नीचे में क्या लिखते हैं, ये जो बचा शेष है तो बच गया है उसको लिखेंगे प्लस आपका लिखेंगे शेषफल। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है किसका, भाज्य का, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला होता है भाज्य का। अंग्रेजी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिविजर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिविजर। ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्या, क्वेसेंट। ये हम लोग का क्या है, रिमाइंडर है, ये हम लोग का क्या है, रिमाइंडर है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, हम लोग का डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस है आपका अगला वाला जो प्रश्न आने वाला है वो, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखते हैं क्या इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है ये देखो, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर, है ना, प्रश्न है कि किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा, तो कितना शेषफल आएगा। क्वेश्चन हम लोग का सिंपल सा है, क्या है कि भाई किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर, तो देखेंगे कि मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, जिसको 133 से विभाजित देना है ना। तो मान लेते हैं हम लोग का संख्या x है जिसको संख्या को है ना 133 से विभाजित देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 133, ठीक है, 133। तो रिमाइंडर हम लोग का कितना बचता है भाई, रिमाइंडर हम लोग का बचता है कितना, 23 बचता है। रिमाइंडर हम लोग का कितना बचता है, 23 बचता है, ठीक है। या सीधा सीधा हिंदी में ही लिखना चाहें तो हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 133 को भाग देंगे किसे, जो हम लोग का संख्या क्या है, जो हमको भाज्य है ना, भाज्य है। और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है कितना, 23, रिमाइंडर बच रहा है कितना, 23 हमको रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और कितने बार पहाड़ा पढ़ाया गया है ये नहीं पता है, तो कुछ भी मान लो, XYZ जो भी मान लो, है ना। मान लेते भाई कि, है ना भाई, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मान लो XYZ जो भी मानना है मान लो कि x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पूछा गया है कि भाई यदि उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को, है ना, किससे भाग दें, 19 से भाग दें, तो भाई भाज्य बराबर क्या होगा। हम लोग का यहाँ पर देखेंगे कि भाज्य के बराबर हम लोग का होता है 133 गुणा x, क्योंकि x बार गए पढ़े हम लोग ने पहाड़ा, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 23, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। अब बोला गया यही संख्या क्या 19 से भाग जाएगा, क्या यही संख्या हम लोगों से 19 से भाग जाएगा क्या, और भाग देंगे तो कितना बचेगा, है ना। अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो कितना बचेगा, ठीक है। तो भाग देकर देखते हैं कि भाई 19 से इसको भाग देते हैं, तो जब हम इसको 19 से भाग देंगे, है ना, जब हम इसको 19 से भाग देंगे तो देखेंगे क्या 19 से 133 भाग जा रहा है क्या, क्या 19 से देखेंगे 133 भाग जा रहा है क्या, तो 9 कम 9 18 27, यानी कि 7 बार में, है ना। तो देखेंगे 19 इंटू क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो 7 छक्के 63, 6 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 6 13। ये देखो कि देखेंगे 19 के पहाड़े में क्या आ रहा है, 133 आ रहा है। 19 के पहाड़े में क्या आ रहा है, 133 आ रहा है। तो देखेंगे 19 के पहाड़े से देखेंगे 133 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई इस वाले पार्ट को 2 पार्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 133 x बटे 19 आपका लिख सकते हैं क्या, 23
बटे क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि भाई 19 के पहाड़े में 133 पूरा पूरा कट जा रहा है 7 बार में। तो यहाँ पर जब ये 7 बार में पूरा पूरा हम लोग का कट जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग का x के जगह में कुछ भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो संख्या तो कटेगा ही। x के जगह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की तक में कुछ भी संख्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सामने 133 कट गया है, मतलब वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो चीज़ नहीं कट रहा है वो क्या है, 23। अब देखते हैं क्या 23 को भाग देंगे किससे, 19 से, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 19 से कम 19 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। जो नहीं कट रहा वो कितना है, 4 है। जो नहीं कटेगा वो क्या है, 4 है। ठीक है, जो नहीं कटेगा वो क्या है, 4 है। और वही हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, वही हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब देखेंगे जब 19 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा हम लोग का। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं क्या, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल, उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है आपका ये अगला सवाल है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है ना। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही के वही हम लोग का क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 119 से भाग देंगे तो सेम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 119। यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे जो जिसको भाग देना है, तो हो जाएगा आपका भाज्य। x बार मान ले गया है, रिमाइंडर बच रहा है कितना, 19। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, भाज्य के बराबर क्या हो जाएगा, है ना, भाज्य के बराबर हो जाएगा आपका 119 गुणा x प्लस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। तो देखेंगे अब इसी संख्या को, भाज्य बराबर तो ये संख्या मिल गया ना, इसी संख्या को किससे भाग देना है, 17 से भाग देना है। तो देखेंगे 17 से इसको भाग देंगे तो क्या 17 के पहाड़े में 119 आता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आता है ना। और हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा कि भाई एक भाग जो रहेगा पूरा तरीके से कट जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 17 के पहाड़े में 119 आता है क्या, हाँ, तो बिल्कुल आपका 17 के पहाड़े में देखेंगे आपका 119 आएगा। तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, 7 बार में कट जाएगा। बचा जो नहीं कटेगा, तो क्योंकि एक से जगह में कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, कट जाएगा। बचा क्या है, 19 है। तो 19 जो है 17 से काटेंगे तो कितना रिमाइंडर बचता है, तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना है, 2 बचने वाला है, यानी कि शेष फल बचेगा कितना, 2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे आपका अगला सवाल है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होमवर्क है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन है सीजी व्यापम में। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर वो सारे के सारे देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो आप लोग से ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर ही आपका ये प्रश्न अगला सवाल है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अब समझते हैं क्या, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये भाग विधि से तो हम लोग ने समझ गया कि इस तरीके से इसको बनाना है। इसी तरीके से सवाल आप लोग और बना लीजिएगा, और मैंने जो एक क्वेश्चन छोड़ा है होमवर्क के लिए उसको भी आप लोग बनाइए। ठीक है, अब समझते हैं क्या, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि शेषफल, है ना। कि देखेंगे किसी संख्या को भाग देते हैं, है ना, कोई भी संख्या है जिसको हम लोग क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे ये प्रश्न है हम लोग का, जैसे कि ये प्रश्न है कि जब 2 की घात 2017 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भाई शेषफल वाले जो क्वेश्चन है उसको बनाया कैसे जाता है ना। पहले समझते हैं कि शेषफल वाले क्वेश्चन है उसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो शेषफल वाले क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि भाई अलग अलग क्या है, प्रमेय है, थ्योरम है, उसको हमको समझना है। जैसे कि देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या ऊपर में क्या है ना, मान लेते हैं ऊपर में कोई संख्या क्या है हम लोग का, x है ना, ऊपर में कोई संख्या क्या है, x है। ठीक है, और देखते हैं क्या कि भाई है ना, x बराबर मान लेते हैं कोई संख्या, है ना, x प्लस क्या है 1 है। और देखेंगे नीचे में क्या रहेगा आपका, x रहेगा, नीचे में क्या रहेगा आपका
x रहेगा। अब घात में जो भी संख्या क्यों ना हो, है ना, मान लेते हैं ऊपर में क्या है आपका संख्या x प्लस आपका क्या है 1 है, और नीचे में क्या है आपका x है, नीचे में क्या है आपका x है। तो देखेंगे कि ऊपर के घात में कितना भी संख्या क्यों ना रहो, है ना, ऊपर के घात में देखेंगे कुछ भी आपका क्यों ना रहो, है ना, एक्स वाई जेड जो भी रहे, है ना, तो ये संख्या कटने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा हमेशा, तो संख्या कटने के बाद जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर पहला। ये हम लोग का क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर पहला। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लेते हैं कि संख्या ऊपर में क्या है 25 है और नीचे में क्या है 24 है, ठीक है, अंश में कितना है 25 है, हर में कितना है 24 है। जब इसको इससे भाग देते हैं, अब घात में कितना भी लगा लो आप, हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जैसे इसी पे देखेंगे घात 1 लगा के देखते हैं, अगर घात 1 रहेगा तो 24 से कम 24, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसी के घात में हम लोग लगा दें कितना 100 भी लगा दें, तब भी से हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, तो तोड़ सकते हैं क्या 24 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं, और घात में क्या है आपका 100 है, घात में क्या है 100 है। तो मैंने बताया कि जब भी इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा आपको, तो रिमाइंडर हमेशा मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट नंबर पहला शेषफल निकालने का, है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखेंगे तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है ना, प्रीवियस ईयर का ही आपका क्या है क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर पहला, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इस फॉर्मेट में हमको उसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। और इसको प्रमेय के माध्यम से भी हम लोग बना सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन ये जब हम इस तरीके से बना सकते हैं तो उस तरीके से क्यों जाएं, है ना, उतना लंबा मेथड क्यों यूज़ करें। अगर प्रमेय की मेथड से अगर इसको बनाना चाहें तो प्रमेय क्या है कि भाई अगर हम 25 को, है ना, प्रमेय अगर इसको बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग 25 की घात हम लोग अगर 1 करें और 24 से भाग देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितने बचने वाला है, तो हम लोग का जो रिमाइंडर है वो बचने वाला है, यानी कि शेषफल बचने वाला है कितना, 1, ठीक है। और अगर देखेंगे कि अगर 25 की घात 2 कर दें, अगर 25 की घात हम लोग क्या कर दें, 2 कर दें, ठीक है, तो 25 की घात 2 कर देंगे तो 25 का घात 2 मतलब कितना हो जाता है 625, 625। और 625 को हम लोग जब 24 से भाग देंगे, 625 को जब हम क्या देंगे 24 से भाग देंगे, तब भी से हम लोग का देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। भाग देकर देखना हम लोग का जो रिमाइंडर बचने वाला है कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, क्योंकि इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा, 1 बचेगा, हमेशा बचेगा। अगर हम 25 की घात अगर 3 भी कर दें तब भी से हम लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तब भी से हम लोग का रिमाइंडर बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा दूसरा तरीका, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का क्या दूसरा तरीका। या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, ठीक है। ये हम लोग का क्या है दूसरा तरीका। या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई 25 का सीरीज है ना, 25 गुड़ा 25 गुड़ा 25 गुड़ा, है ना, ये गुड़ा कहाँ तक जाएगा आपका, वहीं 100 बार जाएगा। किससे भाग देंगे, 24 से भाग देने वाले हैं, 24 से भाग देने वाले हैं। तो 24 से भाग देने वाले हैं तो देखेंगे ये हम लोग का मेथड फर्स्ट था, ये हो जाएगा हम लोग का मेथड नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का मेथड नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। तीनों मेथड को आराम से समझो, तीनों के तीनों तरीका जो है उसको आराम से समझो। ये पहला मेथड है ना जो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, ये दूसरा मेथड जब प्रमेय के माध्यम से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि भाई अगर 25 की घात अगर 1 करेंगे तो भी 1 बचेगा, 25 की घात 2 करेंगे तब भी से 1 बचेगा, 25 की घात 3 करेंगे तब भी से 1 बचेगा। अतः देखेंगे 25 की घात अगर हम लोग 100 भी कर देंगे तब भी से रिमाइंडर कितने बचने वाला है, 1 बचने वाला है शेषफल, तब भी से हम लोग का शेषफल 1 ही बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि भाई अगर इस तरीके से हम लोग का सीरीज बनेगा तो 25-25 करके हम लोग 100 टाइम तक इसको लिख सकते हैं, है ना। और देखेंगे 25 को है ना डायरेक्ट कटाओ, 24 से कम 24 और 24 से कम 24 कट जाएगा तो बचेगा शेषफल कितना, 1। सभी में 1 शेषफल बचेगा, सभी में 1 शेषफल बचेगा, 100 बार 1 बचेगा। और सबको गुणा कर देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा कितने बार भी करो क्या आएगा, 1 ही आएगा।
तो रिमाइंडर हम लोग का यानी कि यहाँ पर भी शेषफल क्या आ जाएगा, है ना, हम लोग का जो शेषफल आएगा वो कितना बचेगा, 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट, है ना। अब दूसरे कंडीशन पे जाते हैं, है ना। पहला कंडीशन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब जाते हैं क्या दूसरे कंडीशन में। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि भाई अभी हम लोग जस्ट देखें कि ऊपर की संख्या क्या है, बड़ी है, और नीचे की संख्या क्या है आपकी, छोटी है। ठीक है, नीचे की संख्या आपकी क्या थी, छोटी थी। अब समझते हैं क्या दूसरा कॉन्सेप्ट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर इस तरीके से कंडीशन आ गए, है ना, कि x माइनस ऊपर की संख्या क्या है 1 है, और नीचे में क्या है आपका x है, और ऊपर की घात आपका क्या है n है, ऊपर की घात आपकी क्या है n है। ठीक है, तो जैसे वो संख्या किस तरीके से हो सकती है, एग्जांपल में समझोगे आप लोग। जैसे कि ऊपर का भाग आपका 24 है और नीचे में क्या है आपका 25 है, नीचे में क्या है आपका 25 है, 25 है। तो ऊपर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर को 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस 1 बटे क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो ऐसे ही अरेंज हो गया, है ना। नीचे 25 है तो नीचे में x है, फिर 25 माइनस 1 है तो आपका x माइनस 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंडीशन में आपका क्वेश्चन आएगा कि नीचे का संख्या बड़ा रहेगा, जस्ट 1 का अंतर रहेगा, और ऊपर का संख्या आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। तो पिछले वाले जो स्लाइड में हम लोग समझे हैं, इसमें भी 1 का ही अंतर है, देखो 1 का ही अंतर है ना। कितना का अंतर है, तो अंतर हम लोग का कितना है, 1 का है। अभी इस तरीके से कंडीशन हम लोग ने समझा है कि क्या है, अंतर जो है वो क्या है, 1 का है ना। वैसे ही देखेंगे अगले स्लाइड में भी देखेंगे, अंतर हम लोग का क्या है, हम लोग का जो अंतर है ना, हम लोग का जो अंतर है वो कितना है, 1 का है। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का ही है। लेकिन देखेंगे कंडीशन क्या है कि नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इस रूप में इसको हमको अरेंज किए हैं। मतलब इस तरीके से अरेंज जब भी आपको मिलेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न को आप लोग देखते ही बना सकते हो। कैसे, अगर देखेंगे कि आपका ये जो n है डिपेंड करता है, यहाँ पर आप n का पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में पावर कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, है ना, पावर का कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि n के जगह में क्या रहता है, ये फर्क पड़ने वाला है ना। n के जगह में क्या रहता है, ये फर्क पड़ने वाला है। यदि देखेंगे n क्या हो, सम हो, यदि देखेंगे n क्या हो, सम संख्या हो, n बराबर क्या हो, सम संख्या अगर रहता है तो आपका जो शेष फल है ना, तो आपका जो शेष फल है क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। आपका शेष फल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यदि देखेंगे n के बराबर अगर क्या हो, विषम संख्या हो, यदि n के बराबर अगर क्या हो, विषम संख्या हो, तो शेष फल हमेशा क्या आएगा, तो देखेंगे शेष फल हमेशा क्या आएगा आपका 24 आएगा। शेष फल हमेशा क्या आएगा, 24 आएगा। कहने का मतलब देखेंगे -1 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब देखेंगे क्या होता है, -1 हो जाता है। ठीक है, -1 होगा तो -1 25 में -1 कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखेंगे इसमें हो जाएगा 24, है ना। उदाहरण में मैंने बताया कि ये क्वेश्चन के हिसाब से 24 बचेगा, लेकिन हमेशा क्या करना है, कंडीशन कि -1 हो जाता है। अब -1 तो रिमाइंडर बच नहीं सकता, तो नीचे में जो संख्या रहता है उसको उससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे इस वाले प्रश्न में देखेंगे, अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो पावर है 24 का पावर अगर मैं ले लेता हूँ क्या, 1 लेता हूँ, तो 1 ले लेता हूँ तो विषम आएगा, तो देखेंगे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 24 आएगा। इस एग्जाम्पल में अगर देखता हूँ कि भाई यहाँ पर जो पावर है उसको अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। आ रहा समझ में, अगर रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, तो हम लोग को n के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि n क्या होगा। n अगर सम होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और देखेंगे n अगर विषम होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 करेंगे। यानी बेस वाले संख्या में जितना रहेगा उसको क्या करेंगे, -1 करेंगे। मतलब 1 की कमी हो रही है ना। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 में कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है ना, तो 1 की कमी हो रही, इसका कहने का मतलब ये है ना। और अगर पावर में 2 कर देंगे तो सम यानी कि करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, आपका 1 आएगा।
ठीक है, अब देखते हैं क्या इसी आधार पर अब पावर में जितना भी क्यों ना रहे, पावर में अगर हम लगा दें यहाँ पे 200, ठीक है, पावर में लगा देंगे कितना 200, तो 24 की पावर आपकी कितनी है 200 है। लेकिन हम लोग को देखना है n बराबर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आने वाला है। रिमाइंडर कितने वाला आने वाला है आपका, 1 आने वाला है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और यहीं पर देखेंगे अगर यहाँ पे पावर में 201 रहता तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, दूसरा आपका तरीका हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी आधार पर देखते हैं ये वाला प्रश्न बनाइए, है ना। अभी दो ही अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं, अभी और समझेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, जब 2 की घात 2017 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो शेषफल क्या होगा ये हमको निकालना है। तो अभी जो चीज़ें हम लोग सीखे हैं उस पर हम उसको पहले क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या, 2 की घात 2017 और देखेंगे भाग में दिया है कितना 5। तो पहले ये ट्राई करके देखते हैं कि भाई दोनों का अंतर क्या हो जाए, 1 आ जाए, जो अभी हम लोगों ने सीखा है उस पर। तो मैं और इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की घात 2016, 2 की घात 2016 और गुणा 2 की घात आपका 1। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, है ना भाई, तो घातांक के नियम पढ़ेंगे, बेस बराबर होता है और गुणा बीच में चिन्ह रहता है, तो जो घातें रहती है वो जुड़ जाती हैं, है ना। ये घातांक का नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, 2 की घात 2016 गुणा 2 की घात 1, है ना। अब देखेंगे ये वाला संख्या किससे है, तो 5 से इसको क्या देना है, उसको भाग देना है। 5 से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अब देखेंगे क्या कि इस 2 की घात 2016 को और क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2016 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अब 2016 था उसको क्या लिख सकते हैं 1008, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है आपका 4 होता है। तो उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने चेंज कर लिया ना। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 की घात यानी कि 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 4 की घात कितना हो जाएगा 1008, है ना, गुणा 2 की घात क्या है 1 है, और नीचे में क्या हो जाएगा 5। तो मैंने बताया कि भाई जब भी आपका सम संख्या रहेगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 5 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना आने वाला है, ये हमेशा यहाँ से रिमाइंडर आने वाला है 1। अब 2 की घात 1 मतलब क्या है, 2 है, 2 की घात मतलब 1 है, मतलब क्या है 2 ही है। ठीक है, तो 2 का गुणा इसे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस आधार पर हम लोग का शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। इस आधार पर देखेंगे हम लोग का शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 का अंतर लाना है। अगर जहाँ पे इस तरीके से बन रहा है कॉन्सेप्ट तो आप लोग बनाइए, है ना। अगर 1 का अंतर आगे पीछे देख सकते हो ना कि भाई 4 लाना है या तो 6 लाना है, तो 4 लाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो कि भाई 2 की घात 2017 है तो उसको अलग अलग इस तरीके से तोड़ दो, 2 की घात 2016 इंटू 2 की घात 1। उसके बाद देखेंगे कि 2 की घात 2 है ना, बाहर में लिख देना 1008। तो घातांक का नियम पढ़ेंगे तो इस तरह लिखने का तरीका हम लोग वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। अब 4 की पावर में कितना है, 1008 है, गुणा 2 की घात 1 है। अब यहाँ से कटेगा तो एक ही रिमाइंडर बचेगा पता है, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2। तो ये इसको बनाने का क्या है, आपका पहला तरीका है ना। ये बनाने का आपका क्या है, आपका पहला तरीका है। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये हम इसको बनाने का तरीका हो गया हम लोग का पहला। ठीक है, अब देखते हैं क्या अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है, 2017 की घात क्या है 22 है, को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना, शेषफल क्या होगा। तो ये अलग टाइप का प्रश्न है। अब इस तरीके से प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब भी इस तरीके से आपका जब प्रश्न आएगा तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा,
है ना। तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जब भी देखेंगे कि x की पावर, अगर x को p से हम लोग क्या देते हैं, भाग देते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कोई संख्या है x है ना, मान लेते हैं कोई संख्या आपका क्या है x है, और उसको कोई संख्या p से भाग देते हैं, है ना, p से भाग देते हैं। और देखेंगे इन दोनों संख्याओं के बीच में ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों संख्या क्या है, असहभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ना निकले, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, x और जो p है दोनों के दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्या पेयर आपको पता है ना। मैंने बताया है आपको बेसिक वाले क्लास में कि सहअभाज्य संख्या का जो जोड़ी है वो क्या होता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या का क्या है, जोड़ी है ना। अब देखते हैं कि सहअभाज्य संख्या को इस तरीके से भाग देते हैं और पावर में कोई संख्या, है ना भाई, क्या रहे, p-1 रहे। मतलब नीचे में जो आधार में जो संख्या है, यानी बेस में जो संख्या है ना, आपका डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसका एक कम ऊपर का वाला जो घात वाला संख्या वो रहना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो हमेशा इस तरीके से अगर कंडीशन रहेगा तो हमेशा जो शेष फल आएगा, शेष फल आने वाला हमेशा क्या आएगा, एक आएगा, है ना। तो यहां पर कंडीशन हम लोग का क्या है कि 2017 की घात कितना है, 22 है, और देखेंगे आधार में कितना है, 23 है ना। आधार में जो संख्या है वो कितना है, 23 है। तो मान लेते हैं हम इसको p मान लेते हैं भाई, इस 23 को मान लेते हैं क्या p, और 22 को हम लोग मानेंगे क्या 22 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 23-1 लिख सकते हैं, मतलब क्या है ये p-1 है। तो मैंने बताया था कि इस तरीके से जब भी कंडीशन आए, है ना, और देखेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी अंश और हर की संख्या क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखेंगे ये संख्या 23 से नहीं कटती है, ये जो संख्या है वो 23 से नहीं कटती है। तो देखेंगे जब भी इस तरीके से कंडीशन आए कि p-1 और इधर p रहे, यानी कि जब भी आपका जो घात रहेगा और जो नीचे में जो संख्या रहेगा उसमें एक का अंतर रहेगा, तो हमेशा क्या आएगा, आपका शेषफल आने वाला है कितना, एक, है ना। तो शेषफल निकालने वाला ये दूसरे प्रकार का आपका प्रश्न है ना। तो अभी तक हम लोग 3 कंडीशन समझा है ना, 3 प्रकार के प्रश्नों को समझा है ना। एक देखे थे क्या कि जब हम लोग देखे थे कि भाई एक का अंतर रहे लेकिन ऊपर वाला संख्या क्या रहे, आपका बड़ा रहे, ऊपर वाला संख्या क्या रहे, आपका बड़ा रहे, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग ने देखा है कि एक का अंतर तो है लेकिन नीचे वाला संख्या बड़ा है, ऊपर वाला संख्या छोटा है ना। तो उसमें देखेंगे कि हम लोग जो पावर में संख्या है उसका सम और विषम का खेल है। अगर सम संख्या रहेगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, विषम संख्या रहेगा तो रिमाइंडर -1 आएगा। और -1 का मतलब क्या देखेंगे, नीचे में जो संख्या रहेगा उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके से कि देखेंगे कि अंश और हर की जो संख्या है ना, तीसरा कंडीशन क्या देखे कि अंश और हर की जो संख्या है ना, वो क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या का जोड़ी होना चाहिए। तो देखेंगे कि पावर में जो संख्या है और नीचे हर की संख्या उनमें एक का अंतर है, तो हमेशा क्या आएगा, आपका रिमाइंडर जो आने वाला है यानी कि शेषफल आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमाइंडर आने वाला है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने तीसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब समझते हैं क्या अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा कि 2 की घात 16 -1 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित है ना भाई, किसके द्वारा आपका क्या है, विभाजित है। तो देखेंगे आपका क्या है, 2 की घात आपकी 16 है और इधर -1 है ना, -1 अलग है, ठीक है। अब देखेंगे क्या कौन सी संख्या से आपका क्या विभाजित है, ये हमको बताना है। पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो पूरा पूरा विभाजित वाला कंडीशन कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर घात में आपका क्या है, 16 है, यहाँ पर घात में क्या है, 16 है। तो ऐसे संख्या ढूंढना है जो देखेंगे इसका एक का अंतर रहे, एक का ज़्यादा रहे। तो वो संख्या क्या है, 17। वो संख्या क्या है, 17। क्यों, क्योंकि देखेंगे अगर इसको हम लोग 17 को p मानेंगे, 17 बराबर हम लोग क्या मानेंगे, p मानेंगे, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 17 बराबर हम लोग क्या मान सकते हैं, p मान सकते हैं। तो 16 बराबर क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 17 -1,
17 माइनस 1 है ना। 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 17 माइनस 1 लिखेंगे, मतलब क्या है p माइनस 1 लिख सकते हैं, p माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो जब इस संख्या को 17 से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे, तो यहाँ से आने वाला है कितना, रिमाइंडर 1 आने वाला है, और पहले से माइनस 1 है, पहले से माइनस कितना है 1 है, तो 1 से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना 0। तो हम लोग से सवाल में यही तो पूछा है कि किसके द्वारा आपका क्या है विभाज्य है, तो किसके द्वारा विभाज्य है हम लोग का 17 के द्वारा आपका क्या है, ये संख्या आपका क्या है पूरी विभाज्य है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये संख्या है, क्या संख्या है, 43, 61, 79, 99, 27 और 55 में देखेंगे 26 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, यहां पर भी हमको निकालना है क्या, शेषफल निकालना है, यानी कि रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपका क्या आ जाएगा, श्रृंखला आ जाएगा, इस तरीके से जब भी आपको क्या आएगा, कोई श्रृंखला आएगा, तो उसको रिमाइंडर कैसे निकालने हैं। तो देखते हैं क्या आपका क्या है, प्रश्न में दिया है 43 इंटू आपका दिया 61 इंटू दिया है आपका 79 दिया है, और आपका दिया है क्या 99 दिया है, यानी कि 99 दिया है, आपका दिया है कितना 27 दिया है, और आपका दिया है कितना 55 दिया है। ठीक है, और इसको हमको भाग देना है किससे, 26 से, है ना। तो सभी को एक एक करके भाग दे सकते हैं, सभी को देखेंगे एक एक करके क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जैसे है ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ आए चीजें, है ना। तो देखते हैं क्या कि 26 को अगर हम लोग भाग देंगे, इन संख्याओं से भाग देंगे, तो देखें 26 को अगर 26 से कम 26 और 26 को इससे भाग देंगे, है ना, 26 इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, यानी कि कितना शेष बचेगा। तो 26 से कम 26 होता है ना, बचेगा 26 दूनी करेंगे तो 52 हो जाएगा, ज़्यादा बच जाएगा, मतलब ज़्यादा चला जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 26 से कम 26, 4 बचा, उधर 10 बचा, 14 और 1 17, यहाँ से कितना बचा है 17, यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। बीच में गुणा का चिन्ह है तो बीच में क्या लिख दो, गुणा ही लिख दो, बीच में क्या लिख दो, गुणा ही लिख दो। उसके बाद देखेंगे 26 से भाग देंगे 61 को, है ना, 26 को भाग देंगे आपके 61 को भाग देंगे, है ना, 26 को भाग देंगे किसको, 61 को, तो 26 दूनी क्या होता है 52 होता है, 26 दूनी कितना होता है 52 होता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर बचने वाला है कितना, 9 बचने वाला है ना। 26 को देखेंगे 79 को भाग देंगे तो देखेंगे 3 बार में, 3 बार में देखेंगे 78 आ जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचने वाला है कितना 1, तो गुणा के जगह में गुणा लिख दो, और शेषफल जो बचेगा उसको लिख देना कितना 1, जितना शेष बचेगा लिख देंगे उतना कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 99, है ना, 99, तो देखेंगे 26 से 3 बार में देखेंगे 78 होता है, ये हो जाएगा कट, है ना। रिमाइंडर कितना बचा है, तो हम लोग का रिमाइंडर बचा है कितना 78 में देखेंगे 2 आपका हो जाएगा 80, 10 कितना हो जाएगा 90, 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, तो यहाँ पर हम लोग का कितना बच गया 21 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 27, तो 27 में एक बार में जाएगा तो बचेगा कितना 1 बचेगा। 26 दूनी 52, तो यहाँ पर देखें 52 देखेंगे चला जाएगा तो बचेगा कितना 3 बचेगा, 52 के बाद देखेंगे 3 बचेगा, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा कितना 3। ठीक है, अब ये संख्या कट गई है, अब हमको नई संख्या मिल गई है। नई संख्या क्या है कि यही हम लोग का 17 है ना, आपका 9 है, 1 है, आपका 21 है, 1 है, और आपका कितना है 3 है। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी गुणा कर रहे हैं। तो देखेंगे अभी क्या कर रहे हैं, आपका नीचे में क्या है 26 है ना, नीचे में 26 है। अब इन संख्याओं को क्या करना है, कटाना है हम लोग को, है ना। अब इन संख्याओं को क्या करना है, कटाना है। ठीक है, इन संख्याओं को कटाना है। ठीक है, तो देखेंगे अब इन संख्याओं को हम लोग कटाते हैं, तो देखेंगे फिर इस 9 को और 3 को, है ना, इस 9 को और 3 को मात्र गुणा कर दें, क्योंकि गुणा करना है तो कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 9 को और 3 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 को फिर भाग दे देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर यहाँ से, तो यहाँ से रिमाइंडर बचने वाला है कितना 1, मतलब ये और ये तो खत्म हो गया, 1 आया है रिमाइंडर। हम लोग के पास बचा क्या है, अब 21 बचा है और आपका 17 बचा है ना, 21 बचा है और हम लोग का क्या बचा है 17 बचा है, रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया है। अब गुणा करेंगे तो 1 इससे गुणा ही हो जाएगा, बचा क्या है हम लोग का 17 और 21 बचा है,
17 और 21। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा आपका 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, है ना। अब 3 गुणा 7 करेंगे तो 7 को इससे गुणा कर दो, 7 7 49, 4 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 4 11, 119 गुणा भी 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखेंगे भाई भाग देना है 26 से, तो 26 से ज़्यादा बड़ा संख्या होना चाहिए ना, 26 से ज़्यादा बड़ा संख्या होना चाहिए। तो या तो 17 का गुणा 3 से कर देते या 17 का गुणा 7 से कर देते, एक ही मतलब है, जिससे कर दो। 26 से भाग देंगे तो 26 से देखेंगे भाग देंगे तो 26 से देखेंगे 4 बार में जाएगा, है ना, 26 से देखेंगे 4 बार में जाएगा। तो 26 से कम 26 और 26 चौके आपका कितना हो जाता है, तो 26 चौके हो जाएगा 104, है ना, 26 चौके कितना हो जाएगा 104। बचा कितना है 15, 15 बच गया रिमाइंडर, है ना, हम लोग का रिमाइंडर बच गया कितना 15। तो 15 बच गया, उसको गुणा कर देंगे फिर 3 से, तो 15 तिया क्या हो जाएगा 45। और 45 को भाग दे देंगे किससे 26 से, 45 को भाग दे देंगे किससे 26 से, तो कितना हो जाएगा 26 से कम 26। बचा कितना है अब इस बार, तो बचेगा यहाँ से 26 से कम 26, बचेगा कितना 4, ये हो जाएगा 4 बच जाएगा, वहाँ से हो जाएगा 10, है ना, 14 और 4 आपका 5 19। तो हम लोग का जो शेष फल आने वाला है कितना आने वाला है 19 आने वाला है। तो हम लोग का आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो सीधे सीधे भाग दे दो, है ना, सीधे सीधे भाग दे दो। यानी कि ये लंबा आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो इस तरीके से छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पर दे दिया है 9 गुणा 7 गुणा 4 गुणा, है ना, यहाँ पर ले लें, बस इतना ही संख्या ले लेते हैं, है ना, इतना ही संख्या ले लेते हैं। और इस संख्या को मान लेते हैं 3 से हम लोग भाग देते हैं, मान लेते हैं 3 से भाग देते हैं, तो देखेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 तिया, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 लिए हैं, है ना, 9 लिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे संख्या लेते हैं जो आपका देखेंगे कि भाई कोई संख्या पूरा पूरा ना कटे, अदरवाइज देखिए 9 कट जाएगा तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा, कोई भी एक संख्या पूरा कट जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कोई संख्या ऐसा लेते हैं जो पूरा तरीके से ना काटे, 5 ले लेते हैं, 5 से भाग दे के देखते हैं। तो 5 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर तो कितना है 4 ही है, यहाँ पर कितना है 4 ही है। तो देखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, अब 8 को भाग देंगे 5 से तो बचेगा कितना 3 बचेगा, और 4 तिया 12, 12 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 12 रहेगा, तो बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, नहीं तो फिर देखेंगे हम लोग इस संख्या को गुणा करके भी देख सकते हैं, है ना, कि 7 नहीं है 63, ये हो जाएगा 63 और गुणा 4 कर लो, 4 तिया 12, 6 चौक 24 1 25, यानी कि 252 है। अब 252 को हम लोग इस तरीके से भाग देंगे किससे 5 से, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 ही बचेगा, तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो इस हिसाब से हम लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, सीधे सीधे भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा आपस में क्या कर दो गुणा, अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दो, घटाने का चिन्ह है तो घटा दो, जोड़ने का चिन्ह है तो क्या कर दो जोड़ दो। ठीक है, आ रहा है समझ में ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है हम लोग का, इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर वाले, है ना। अब देखते हैं क्या ये अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न देखेंगे आपके लिए क्या है, ये प्रश्न आपके लिए क्या है, आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को बना के देखिए, बनाना कैसे है, तो बनाना उसी तरीके से एकदम सिंपल। क्या करना है हम लोग को कि 11 यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है और देखेंगे 90 आपका 3 जो दिया हुआ है, तो देखेंगे कि दोनों के दोनों क्या है आपका सअभाज्य संख्याएं हैं, क्या है 93 और आपका 11 देखेंगे दोनों के दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि भाई इस 261 को, है ना, हम लोगों ने मैंने बताया था कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर p और यहाँ पे p-1 के रूप में तोड़ सकते हैं, ये कर लो। तो ये पहला मेथड ही हो जाएगा, पहला तरीका ये बनाने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप लोग सीधा सीधा देख लें कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो 11 को सीधा सीधा 93 से भाग दे दो, है ना, 11 को सीधा सीधा 93 के भाग दे दो। अब जो संख्या आएगा उतना का पावर 261 है ना, उतना का पावर क्या है 261 है। तो उस हिसाब से भी आप लोग बना सकते हैं सीधा सीधा। तो ये 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आप लोग एक बार बनाकर इसको देखिए, ठीक है।
अब देखते हैं क्या कि ये संख्या देखते हैं, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित होती है होगी, है ना। तो 2 अंकों की जितनी सारी संख्या है सब, ठीक है, उनको सबको क्या करना है, टोटल करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग, यानी कि जो जितने भी 2 अंक की संख्या उनको क्या करना है, योग करना है। कौन वाली संख्या, जो क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, जो 5 से क्या हो, विभाजित हो। तो भाई 2 अंकों की संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो देखेंगे पहला संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 देखेंगे तो क्या है, वो पहला 1 अंक की संख्या है। 2 अंकों की संख्या पूछा गया है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 अंकों की देखेंगे कि आपका सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, जो 5 से विभाजित होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 95, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका 95, क्योंकि 100 आपका 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। 100 जो है वो क्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग का हम लोग क्या लगाएंगे फार्मूला, क्यों, क्योंकि देखिए 5 आएगा, फिर अगला संख्या 15 आएगा, फिर आएगा 20 आएगा, यही तो रहेगा। आपका सर्वांतर कितना का रहेगा, 5 रहेगा, सर्वांतर कितना का रहेगा, 5 का रहेगा, ठीक है, सर्वांतर आपका कितना का रहेगा, 5 का रहेगा। मतलब हम लोग को लगाना फार्मूला क्या है, तो हम लोग को फार्मूला लगाना है योग बराबर, जो हम लोगों ने पढ़ा है, योग बराबर, है ना, अंतिम संख्या प्लस आपका देखेंगे क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और गुणा क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, गुणा क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो देखेंगे कि n निकालना है, तो n निकालने का तरीका मैंने बताया था फार्मूला, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हैं, n निकालने का तरीका, कि मेरे को पता है कि भाई 5 का जब मैं टेबल पढ़ूंगा तो 95 कितने बार में आएगा, 19 बार में आएगा, है ना, कितने बार में आएगा आपका, 19 बार में आएगा। तो देखेंगे इस 19 बार में देखेंगे आपका एक संख्या 5 एक अंक का संख्या भी तो काउंट है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको 2 अंकों की संख्या निकालना है। तो n के बराबर हम लोग का क्या हो गया, 18 हो गया है, n के बराबर हम लोग का क्या हो गया है, 18 हो गया है। अब देखते हैं क्या कि भाई इस फॉर्मूले में हम लोग मान रख देते हैं कि अंतिम संख्या क्या है, 95 है, प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखेंगे n के बराबर हम लोगों ने निकाला 18 फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी आप लोग 18 निकाल सकते हैं, ठीक है। 95 और 10 कितना हो जाएगा आपका, तो 105 हो जाएगा, और गुणा आपका कितना हो जाएगा, 18, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से देखेंगे 18 कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, है ना। अब 9 का गुणा 105 से कर देते हो, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 0 है तो, और 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 945 आ जाएगा, हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 945 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमको इसको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग को रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कैसे निकालना है, कैसे शेषफल वाले प्रश्न निकालने हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सारे तरीके हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखिए, और प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने सारे क्वेश्चन हैं, पिछले साल में जितने सारे पूछे गए जितने सारे आपके क्वेश्चन हैं किसके, शेषफल निकालने वाले, वो सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार बना कर देखिए, है ना। आप लोग से मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप लोग से सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, भाग से रिलेटेड ही ये आपका क्या है, प्रश्न है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या, है ना, 4 की घात 61, 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 को पूर्ण रूप से क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं को देखेंगे पूरा पूरा क्या करेगा, आपको विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये समीकरण देखेंगे 4 की घात 61 है, तो 4 की घात 61 प्लस इस 4 की घात 62 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस 4 की घात 62 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 की घात 61, है ना, गुणा 4 की घात 1, है ना। क्यों, क्योंकि आधार रहने पर जो घातें हैं जुड़ जाती हैं, तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं प्लस 4 की घात 61, है ना, गुणा 4 की घात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 की घात 61, है ना, गुणा 4 की घात हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 3 लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं। सभी जगह देखेंगे, है ना, सभी ये पेयर में देखेंगे
ये वाला एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये वाला एक पेयर हो गया, और ये है। इन सभी जगह से देखेंगे हम लोग 4 की घात 61 हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 61 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बचा क्या है, तो यहाँ से हम लोग ने कॉमन ले ली, तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 3, ये बच गया हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग का बच गया। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 की घात 61 है ना, गुणा 4 की घात क्या हो जाएगा, तो 4 की देखेंगे यहाँ पे 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा कितना 64, ये हो जाएगा आपका, है ना। इन संख्याओं को देखेंगे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 की घात आपका 61 है ये, गुणा, है ना, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 16 और 4 आपका हो जाएगा 20, अब 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 84 कौन सी संख्या से कटेगा, है ना, तो 84 आपका देखेंगे क्या 10 से कटेगा क्या, तो नहीं, 10 से अब तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाकर वो किससे कटेगा, 10 से कटेगा। क्या 13 से कटेगा क्या, नहीं, 13 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और 13 के पहाड़े में 84 आपका नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या 11 से कटेगा, तो 11 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि देखेंगे कि 8 और 4 का योग जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है ना, यानी कि 3 के पहाड़े में क्या आता है, 12 आता है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो किससे कट जाएगा, आपके 3 से कट जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो किससे कट जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हम लोग का 3, है ना। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग का, अगला टाइप है क्या है, यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि इकाई का अंक निकालना, है ना। तो एग्जाम में हम लोग से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इकाई का अंक कैसे निकालें। ठीक है, इकाई का अंक कैसे निकालें, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग को प्रश्न आएगा कि किस तरीके से प्रश्न आएगा। मान लेते हैं कि भाई कि 2 की घात अगर हम कर दें कितना 10, 2 की घात हम लोग कर दें कितना 10, तो इकाई के अंक में कितना आएगा। तो क्या हम लोग 2 को 10 बार गुणा करके देखेंगे तब हम लोग को इकाई का अंक निकालेंगे क्या, तो इतना तो टाइम हम लोग का एग्जाम में है नहीं, या अभी तो 10 ही है। अगर हम लोग देखेंगे कि इकाई के अंक में 2 की घात अगर हम लोग 101 लिख दें, तो वहीं हम लोग देखते हैं क्या 3 की घात, तो 3 की घात में लिख देंगे क्या 204 लिख दें मान लेते हैं, है ना, या लिख देते हैं क्या 4 की घात में लिख देते हैं क्या 700 लिख दें। तो इस तरीके अगर बड़े बड़े डिजिट आ जाएं और पूछा जाएगा कि भाई आपके इकाई के अंक में क्या आएगा, आपके इकाई के अंक में क्या आएगा इन संख्याओं का, तो कैसे फाइंड करें, है ना। तो इसको निकालने का जो तरीका है हम लोग सीखने वाले हैं, है ना, निकालने का तरीका है हम सीखने वाले हैं। तो पहला तरीका का तो ये आता है, इकाई का अंक पूछा जाता है प्रश्न में कि कोई भी संख्या दिया रहता है उसके ऊपर में क्या दिया रहता है, पावर दिया रहता है, और आपसे पूछा जाएगा कि इकाई के अंक में क्या आएगा, है ना, कि अगर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा, ये पूछा जाता है। तो ये पहले तरीका क्वेश्चन हो गया, किसका, इकाई के अंक पूछने के लिए पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि लगातार कोई गुणाखंड आपको कोई दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा, है ना, दे दिया रहेगा यहाँ पर 75 मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 79, इस तरीके से नंबर दिया रहेगा। और पूछा जाएगा कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं इकाई के अंक में, एक तो संख्याओं का क्या दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा, है ना, और आपसे पूछा जाएगा कि इकाई के अंक में क्या आने वाला है। और दूसरा देखेंगे इस तरीके से समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इकाई के अंक में क्या आएगा, है ना। तो दोनों तरीके के प्रश्न आज हम देखते हैं और दोनों को समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो देखते हैं पहला वाला, देखते हैं कि जब इस तरीके से समीकरण आए, है ना, जब आपसे इस तरीके से समीकरण पूछा जाए और पूछा जाएगा कि भाई इकाई के अंक में क्या आएगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं, तो समीकरण ले लेते हैं कितना, है ना, ले लेते हैं आपका 29 गुणा 32 गुणा 36 गुणा, है ना, कुछ भी ले लो 55, इस तरीके से नंबर ले लेते हैं। तो हमको मतलब किससे है, इकाई के अंक से मतलब है ना, इकाई के अंक से मतलब है। ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है ना, ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको मतलब किससे है, इकाई के अंक से मतलब है।
तो हमको सिर्फ क्या करना है, जितने भी नंबर यहाँ पे दिए रहे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिए रहे, हमको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, इकाई के अंक में ध्यान देना है। हमको सिर्फ क्या देना है, इकाई के अंक में ध्यान देना है। ठीक है, अब इकाई के अंक को अगर हम ध्यान देते हैं तो कहने का मतलब सिर्फ इकाई के अंक को ही हमको गुणा करके देखना है। इस तरीके से इकाई के अंकों को ही सिर्फ क्या करके देखना है, गुणा करके देखना है ना। और ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको दिखाई दे 5, किसी भी संख्या में जब भी आपको दिखाई दे क्या 5, है ना, और कोई और संख्या जिसमें आपको दिखाई दे कोई सम संख्या दिखाई दे, क्यों, क्योंकि देखेंगे 5 का गुणा अगर 2 से कर दें तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। और जब भी इकाई के अंक में अगर 0 आ जाए तो हमेशा उस 0 का गुणा किसी से भी करो, इकाई के अंक में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इकाई के अंक में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सीरीज इस तरीके से दिखाई दे और आपको इकाई के अंक में 5 दिखाई दे और कोई भी सम संख्या दिखाई दे, तो देखेंगे हमेशा इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इकाई का अंक क्यों आने वाला है 0, क्योंकि 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो विषम स्थान पर 5 आता है आपका कहाँ, इकाई के अंक में, और सम स्थान में देखेंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 5 का गुणा 2 से करो चाहे 6 से करो, इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, 0। और एक बार इकाई के अंक में अगर 0 आ गया तो क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आने वाला है। ठीक है, दूसरा हम लोग समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि भाई जिसमें 5 ना रहे या कोई सम संख्या ना रहे, 5 तो रहे लेकिन कोई सम संख्या ना रहे, इस तरीके से देखते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या, 21, है ना, आपका देख लेते हैं क्या 33, आपका देख लेते हैं क्या 35, है ना, आपका देख लेते हैं क्या 37। इस तरीके से प्रश्न ले लेते हैं और पूछा जाएगा इस समीकरण में इकाई का अंक क्या होगा। इस समीकरण में देखेंगे इकाई का अंक आपका क्या होगा। तो इकाई का अंक इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि सिर्फ किसको ध्यान देना है, इकाई की संख्या को आपको ध्यान में देना है। सिर्फ किसको ध्यान देना है, इकाई के अंक को ध्यान देना है। और इकाई के अंकों को गुणा करके देखना है हम लोग को, इकाई के अंकों को गुणा करके देखना है। तो देखेंगे 7 का गुणा 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 का इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई का अंक क्या है आपका, 5 है। अब इसी इकाई के अंक को 5 का गुणा करेंगे 3 से तो 5 तिया 15, इकाई के अंक में क्या आएगा, 5 आएगा। और इस 5 का गुणा फिर 5 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका कहने का मतलब देखेंगे कि जब भी आपको इस तरीके से श्रृंखला मिलेगा और उसमें कहीं पर 5 दिखाई दे, है ना, तो विषम संख्या पूरा रहेगा मान ली इकाई के अंक में तो हमेशा 5 आएगा इकाई का अंक। और अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, 0। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया कि अगर देखेंगे इस तरीके से श्रृंखला में 5 है ना, और देखेंगे कि सम संख्या रहेगा कोई भी इकाई के अंक में तो हमेशा क्या आएगा, 0 आने वाला है। और कोई भी देख लेंगे अगर इकाई के अंक में 5 है और कोई भी विषम संख्या रहेगा तो हमेशा क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। हमेशा क्या आने वाला है आपको, 5 आने वाला है। ठीक है, तो बिना गुणा करे बिना कुछ करे एकदम आंख बंद करके आप लोग टिक लगा सकते हैं कि अगर इकाई के अंक में 5 है और कोई भी सम संख्या नहीं है इकाई के अंक में तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, है ना। और इकाई के अंक में अगर 5 है और कोई यहाँ कोई संख्या कोई किसी संख्या की इकाई में देख लेंगे क्या है, सम संख्या है तो हमेशा आने वाला है क्या, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट, है ना। अब अगला चीज समझते हैं कि अब प्रश्न में देखेंगे ना 2 रहे यानी कि कोई 5 ही ना रहे तो देखेंगे कि, है ना, बनाने का तरीका तो वही है, क्या रहेगा कि प्रश्न ले लेते हैं क्या कोई भी, है ना, 48 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं। इकाई के अंक में क्या आएगा, तो इकाई के अंक में क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमको 3 लेना है, यहाँ पे 7 लेना है, यहाँ पे 8 से मतलब है, बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं है। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। इन दोनों में देखेंगे इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब इस प्रश्न में देखेंगे इकाई का अंक आने वाला है कितना, 8 आने वाला है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है कि इकाई का अंक कैसे निकालना है ना। इसी तरीके से देखेंगे इससे रिलेटेड इसमें प्रश्न होगा, है ना। प्रश्न देखते हैं कि, है ना, ये तो घात वाले प्रश्न है, मैं आपको कराऊंगा ही, है ना। ये आपके प्रश्न है, देखो ये भी नहीं, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से जब भी सीरीज आएगा तो इकाई का अंक निकालने का ये तरीका है ना। अब देखते हैं क्या है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। बस सभी संख्याओं को इकाई के अंकों को क्या देना है, आपको ध्यान में देना है। इकाई को अंकों आपस में गुणा करके देखना है। अब गुणा करने पर देखेंगे सिर्फ इकाई अंक को फिर उठाकर फिर गुणा करना है, जो भी आएगा वही हम लोग का क्या है, इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब समझते हैं घात वाली अगर संख्या आ जाए तो पहला हम लोग ने देखा कि मैंने बताया कि दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो आपके इस तरीके से घात वाले आते हैं और एक आते हैं इस तरीके से सीरीज आते हैं। तो ये सीरीज वाला तो हम लोग ने समझ लिया कैसे बनाना है। अब समझते हैं क्या इस तरीके से जब घात वाले प्रश्न आएंगे, इस तरीके से जब घात वाले प्रश्न आएंगे तो उस तरीके से सवाल को कैसे बनाएंगे, है ना, उस तरीके से सवाल को कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। ठीक है, अब घात वाले प्रश्न कहने का मतलब ये है कि देखेंगे अगर बोल दिया जाएगा कि 242 की घात आपका दे दिया है कितना, 40, इस तरीके से, है ना, 242 की घात अगर दे दिया है कितना, 40, तो इस प्रश्न में अगर पूछा जाएगा कि भाई इकाई का अंक क्या होगा, 242 की घात अगर 40 है तो इकाई का अंक, है ना, क्या होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको मतलब किससे है, इकाई वाले अंक से मतलब है। मतलब इस क्वेश्चन में सामने के अंक को भूल जाओ, यहां को भूल जाओ। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का मतलब क्या है कि भाई 2 की घात 40 है, इसका मतलब, है ना, क्योंकि हमको इकाई का अंक हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है ना। अब समझते हैं कि भाई कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 2 की घात हम लोग 40 है यहाँ पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में, है ना, हम लोग का क्वेश्चन ये बन गया है। तो देखेंगे कि हम लोग को पहले ज्ञात करना है कि भाई कि 2 की कितना पावर कर सकते हैं, और देखेंगे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 4 करेंगे तो इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है, इकाई के अंक में क्या क्या संख्याएं आ सकती है। ठीक है, एक फिक्स नंबर ही आता है। जैसे कि देखेंगे कि अगर हम लोग 2 की घात हम लोग क्या करें, 1 करें तो क्या आएगा, इकाई के अंक में 2 आएगा। 2 की घात अगर हम लोग 2 करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 4 आएगा। 2 की घात अगर हम लोग 3 करें तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 8 आएगा। और 2 की घात अगर हम लोग 4 करें तो इकाई के अंक में कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 1 करेंगे तो 2, 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आता है, 8, और 2 की घात 4 करेंगे मतलब 16। मतलब हमको, लेकिन 16 से मतलब नहीं है, हमको इकाई के अंक से मतलब है। और देखेंगे कि ये 4 नंबर बार बार रिपीट होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 2 की घात अगर हम लोग 5 भी कर दें तो क्या होगा, 16 दूनी 32, यानी कि इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 की घात हम लोग अगर 6 भी कर दें तो फिर से ही नंबर वो रिपीट होगा आपका 64, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 की घात अगर हम लोग कितना कर दें, 7 कर दें, तब भी से हम लोग का कितना आएगा, ये 8 आएगा। और 2 की घात अगर हम लोग क्या कर दें, 8 कर दें, तो हम लोग का संख्या कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब यही 4 संख्या आपकी बार बार आपको क्या होता है, रिपीट होती हैं। फिर आगे हम लोग ये पावर बढ़ाएंगे तो ये संख्या फिर क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि देखेंगे 2 की पावर कुछ भी कर लो, ये 4 नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर आपका 2 की इकाई के अंक में नहीं आ सकता, है ना। 2 की इकाई के अंक में कोई दूसरा नंबर आपका इकाई के अंक में नहीं आ सकता। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई हमको पावर को तोड़ना है। अब पावर को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखेंगे भाई 4 के सेट में तोड़कर देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग को 2 की पावर, है ना, क्या लिखेंगे, 2 की पावर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 4, और यहाँ पर लिख सकते हैं गुणा कितना, 10, है ना, 40 का मतलब वही होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या, 2 की पावर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर अगर 4 आ गया, अब 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 में देखेंगे हम लोग का जो इकाई का अंक जो बनने वाला है वो क्या है, 6। तो देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि 242 की घात 40 है, उसमें हम लोग का जो यूनिट डिजिट आने वाला है, जो हम लोग का यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या है, 6 आएगा। यानी कि इकाई का अंक आने वाला है क्या, 6। आ रहा है समझ में। तो ये किसके लिए था, 2 के लिए था। इसी तरीके से हम लोग को सभी का जो संख्या है उसको इस तरीके से निकाल कर देखना रहता है। तो सबका नहीं बनता 4 का सेट, कुछ संख्याओं का 4 का सेट बनेगा, कुछ का तो सम विषम के हिसाब से बन जाएगा, कुछ का तो वही का वही रहेगा, है ना। तो कुछ चुनिंदा जो नंबर है उनको बस हमको समझना है। ठीक है, तो ये 2 का हम लोग का बनता है कितना, ये 4 का सेट बनता है। वही देखेंगे हम लोग किसका, 3 का, है ना। मान लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई
200 आपका 43 मान लेते हैं, 42 लेते हैं, यहाँ पे 43 ले लेंगे, हमको यूनिट से मतलब है, तो इसका मतलब तो 3 का ही पावर होता है, मतलब 3 की पावर ले लेते हैं क्या है ना, 102 ले लेते हैं। अब पूछा जाएगा कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक है ना, इकाई अंक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर 3 की पावर 102 है तो इकाई का अंक क्या होगा, ये हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको वही मेथड हम लोग को यहाँ पर भी यूज़ करके देखना है कि भाई अगर हम लोग 3 की पावर अगर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 3 की पावर अगर 4 करते हैं कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बस ये 4 नंबर के ही सेट बनेंगे। अब 3 की पावर अगर हम लोग 5 कर देंगे तो फिर से 3 आएगा, 6 कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 कर देंगे तो फिर से आपका 7 आ जाएगा। 8 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यही 4 नंबर आपके क्या होंगे, बार बार आपके रिपीट होंगे। मतलब देखेंगे 3 वाले में भी देखेंगे क्या होते हैं, ये 4 के सेट आपके बनते हैं। मतलब पावर में जो संख्या रहेगी उसको क्या करना है, हम लोग को इस 4 के सेट में तोड़ना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई इस 3 की पावर 102 है, इसको हमको 4 के सेट में तोड़ना है। तो देखेंगे कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो तोड़ने का तरीका क्या है भाई, कुछ 4 का डायरेक्ट आपका गुणा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो देखेंगे इसको 4 के सेट में तोड़ेंगे तो पहले ये करके देख लो कि भाई 102 है, इसको हम लोग देखते हैं 4 से भाग देते हैं। तो देखेंगे 4 दूनी 8, बचेगा 2, यहाँ पे 2, और 4 पंचे 20 है ना, और बचेगा कितना, 2। ये 2 नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि भाई इस 3 की पावर में 100 है ना, और गुणा 3 की पावर आपका क्या है, 2 है। इस तरीके से तोड़ लो, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या कि इसको क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 गुणा 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 निकाला है। तो देखेंगे 3 की घात 4 की घात आपका देखेंगे 3 की घात 4 गुणा 25 यानी कि 100, और गुणा 3 की घात क्या है, 2 है। हमको पता है कि जहाँ पर भी 3 की घात यहाँ पे 4 दिखाई दे ये, तो क्या होता है, उसका मतलब 1 होता है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इकाई के अंक में। और 3 की घात 2 है तो उसका मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो गुणा क्या कर दो, 9 कर दो। तो क्या आने वाला है हम लोग का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो हम लोग का जो इकाई अंक आने वाला है वो आने वाला है कितना, यहाँ पे 9। तो हम लोगों ने 3 का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये 2 का कॉन्सेप्ट है, ये जब इकाई के अंक में 3 रहेगा उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर कहने का मतलब देखते हैं क्या कि भाई अगर इकाई के अंक में क्या रहे, 4 रहे। अगर इकाई के अंक में 4 रहे यानी कि 4 की पावर अगर हम लोग को दे दिया जाए कितना, 200 है ना। भाई सामने में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बताया ना कि अगर हमको इकाई का अंक फाइंड करना है, इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तो केवल इकाई के अंक को हमको देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि भाई 4 की पावर करते हैं तो क्या क्या नंबर पॉसिबल है। मतलब 4 की पावर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है 4 के, ये देखेंगे। अगर हम लोग 4 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 की पावर अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग देखेंगे 4 की पावर अगर 3 करते हैं फिर से क्या आएगा, 4 आएगा। अगर हम लोग देखते हैं 4 की पावर 4 करते हैं तो फिर से क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब देखेंगे कि भाई यही 2 नंबर बार बार रिपीट होंगे, है ना। 4 में देखेंगे कि यही 2 नंबर आपके देखेंगे बार बार आपको क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, ये 2 नंबर, है ना। 4 6 4 6। और उसमें भी क्या, अगर 4 की पावर अगर क्या है, विषम है ना। अगर पावर में देखेंगे यहाँ पर जो पावर है ना, यानी कि जो घात है, ठीक है। अगर 4 की घात देखेंगे, अगर घात क्या हो, विषम हो, तो इकाई के अंक में क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर घात देखेंगे सम है तो हमेशा क्या आने वाला है, तो घात अगर सम है तो हमेशा आने वाला है क्या, 6, है ना। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि 4 की घात अगर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 की घात 4 कर देंगे तो फिर से 6 आ रहा है। मतलब जितने बार सम आएगा आपकी 4 की घात में, है ना, उतने बार आपका देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका सम आएगा मतलब क्या आएगा, 6 आएगा। और विषम में क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैंने बताया था कि भाई सभी संख्याओं में 4 का सेट नहीं बनेगा, कुछ कुछ संख्याओं में बनता है। इसमें देखेंगे क्या वाला कॉन्सेप्ट है, सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट है। सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो कितना आएगा आपका,
4 आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए था? 4 के लिए था। अब देखते हैं क्या 5 की बात करते हैं, है ना। अब बात करते हैं किसके? 5 की बात करते हैं। 5 की बात करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि भाई 5 की पावर अगर जितना भी रहे, है ना, 5 की पावर जो भी रहे, तो 5 की पावर में जो भी रहेगा हमेशा क्या आएगा? 5 ही रहेगा, है ना। तो 5 की पावर जितना भी बढ़ा दें, यानी कि घात में कितना भी संख्या बढ़ा दें, घात में कितना भी संख्या बढ़ा दें, है ना, कितनी भी संख्या बढ़ा दें, हमेशा क्या रहेगा आपका? हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा आपका? 5 ही रहेगा। सेम वैसा ही 6, तो 6 के पावर में सेम वैसा ही 6 के पावर जितना भी कर दें, हमेशा आपका जो इकाई का अंक क्या रहेगा भाई? 6 रहेगा। नंबर 6 के लिए देखेंगे, 6 के पावर जितना भी कर दें, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा आपका? 6 ही रहेगा, है ना। तो 5, 6 और 4 का तो टेंशन खत्म हो गया, है ना। इन सारे संख्याओं का टेंशन तो खत्म हो गया। अब समझते हैं किसका? 7 का। तो 4 का समझ लिए, 5 का समझ लिए, 6 का समझ लिए, है ना। 5 का पावर जितना भी कर दें, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। 6 की पावर जितना भी कर दें, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा आपका? 6 ही रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या? नंबर 7, है ना। अब समझते हैं क्या? नंबर 7। ठीक है, सेम उसी तरीके से देखते हैं कि नंबर 7 की पावर अगर हम लोग 7 कर दें, 1 कर दें, तो कितना आएगा? 7 आएगा आपका। ठीक है, 7 की पावर अगर हम लोग क्या करते हैं? 2 करते हैं, तो कितना आएगा? इकाई के अंक में 9 आ जाएगा आपका। 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। और 7 की पावर अगर हम लोग 1 करते हैं, 7 की पावर अगर हम लोग 4 करते हैं, तो कितना आता है आपका? 1 आता है। तो यही नंबर चार नंबर जो है बार बार रिपीट होंगे, किसके लिए? 7 के लिए। तो ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? नंबर 7 के लिए हम लोग देख रहे हैं, अभी नंबर 7 के लिए देख रहे हैं। तो नंबर 7 में देखेंगे, अगर 7 की पावर अगर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आएगा। 7 की पावर अगर हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो कितना आएगा? 9 आएगा। 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 7 की पावर अगर 4 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम लोग 7 की क्वेश्चन आता है कि अगर 7 की पावर हम लोग कर देंगे 204 कर दें, है ना, या ऐसा संख्या लेते हैं जो 4 का गुणज ना हो, तो हम लोग को अलग करते भी करके बता सकता हूँ। ये तो डायरेक्ट आप लोग का क्या बन गया? गुणज है ना। तो 7 की पावर क्या ले लेते हैं? 205 ले लेते हैं, मान लेते हैं। ये हम लोग का क्या है? क्वेश्चन है ना। ये हम लोग का क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बताया था वही तरीका कि भाई पहले घात को 4 के सेट में तोड़कर देखो, 4 के सेट में तोड़कर देखो, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा 5, 4 एकम 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, बचेगा 1। मतलब इसको कैसे तोड़ना है? तो इसको तोड़ना कैसे हम लोग को भाई? 7 की पावर 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 51 हो जाएगा। ये 51 लिखे वो। उसके बाद देखेंगे 7 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या? 4 की पावर, यानी 7 की पावर आपका 4, और 7 की पावर 4 का मतलब क्या है? 1 है। और 7 की पावर 1 का मतलब क्या है? 7 है। तो क्या हो जाएगा? हमेशा इकाई के अंक में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इकाई के अंक में हमेशा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसका निकाल के देखना है हम लोग को? 7 का निकाल कर देखना है। ठीक है, सेम वैसा ही हम लोग को किसका करना है? 8 का करना है, नंबर 8 का। सेम वैसा ही हमको किसका करना है? नंबर 8 का। तो इसके भी सेट बनते हैं। तो अगर 8 की पावर अगर 1 कर दें तो क्या बनेगा? 8। 8 की पावर अगर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 8 की पावर अगर हम लोग क्या कर दें? 3 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, है ना। और देखेंगे 8 की पावर अगर 4 कर दें तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो यही 4 का सेट बनता है। ये 4 नंबर बार बार आपका क्या होगा? रिपीट होगा। सेम इसी तरीके से देखेंगे, अगर 8 की पावर हम लोग देख लेते हैं क्या कि भाई वहाँ पर 205 लिए हैं तो यहाँ पर 204 ले लो, है ना। तो देखेंगे 204 तो पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि एक ही रिमाइंडर बच रहा था, है ना। एक ही रिमाइंडर हम लोग का बच रहा था। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई 8 की पावर, है ना, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, है ना। मतलब देखेंगे 8 की घात 4 तो हमेशा क्या आएगा आपका? 6 आएगा। आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। तो ये किसके लिए था? 8 के लिए था। ये हम लोग का किसके लिए था? 7 के लिए था, है ना। अब देखते हैं क्या 9 के लिए।
है ना, नंबर 9 के लिए। तो 9 का बहुत आसान है ना, 9 का क्या है आपका बहुत आसान है। यहीं पे समझ सकते हैं कि 9 का बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे? तो देखेंगे कि भाई 9 के पावर अगर हम लोग क्या कर दें 1 कर दें, 9 के पावर अगर हम लोग क्या कर दें 1 कर दें तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 की पावर अगर हम लोग 2 कर दें तो क्या आएगा 1 आएगा। 9 के पावर अगर हम लोग 3 कर दें तो फिर से क्या आएगा 9 आएगा। और 9 के पावर अगर हम 4 कर देंगे तो फिर से 1 आएगा। मतलब देखेंगे यही दो नंबर बार बार आपके क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। यही दो नंबर आपके देखेंगे क्या होंगे, इस वाले चीज़ में इस नंबर के लिए भी देखेंगे क्या होंगे, बार बार आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो 9 और 1, तो इसका मतलब क्या है, अगर पावर में अगर जो घात है वो क्या है, विषम है, तो विषम है तो हमेशा क्या आएगा आपका इकाई का अंक 9। और अगर जो घात है वो क्या है आपका सम है तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा 9 के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए था, 9 के लिए था। समझ में आ रहा होगा आपको सभी लोग को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, 17 की पावर में क्या है 100 है, यानी 17 की घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे। तो पहले इकाई का अंक क्या होगा यही निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखेंगे भाई यहाँ तो ऑप्शन को देखकर हम लोग बता लेंगे कि भाई 17 की पावर हम लोग कुछ भी, 7 की पावर हम लोग कुछ भी कर लें तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। ये तो ऑप्शन से ही देख सकते हैं, ना कभी 5 आएगा और ना कभी 6 आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को तो बनाने नहीं की भी जरूरत नहीं है, ऐसी बता देंगे भाई कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा जस्ट क्या है कि भाई अगर 7 की पावर, ये देखो क्या देखें, 7 की पावर क्या करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, कहीं पर 5 आ रहा है, कहीं पर 6 आ रहा है क्या, और ना 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करे हम लोग बना सकते थे कि भाई इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये आएगा। क्योंकि देखेंगे कि ये 4 का सेट बनेगा और देखेंगे 7 की पावर आपका 4 × 25 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, इकाई के अंक में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न सारे प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है ना। इसका मतलब 7 की पावर 2018 है ना। आपको बताना है कि इकाई के अंक में क्या आने वाला है, इकाई के अंक में क्या आने वाला है, आप लोग बनाइएगा इसको, क्वेश्चन को, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। अगला प्रश्न 2013 की पावर 2019 है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग से आसानी से बन जाएगा, है ना। इसका भी आंसर आप लोग बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न देखेंगे, यदि n इज इक्वल टू क्या है, 7 की पावर 95 है, 95 है, 7 की पावर क्या है 95 है, -3 की पावर क्या है 58 है, तब n में इकाई का अंक क्या होगा। तो n में देखेंगे इकाई का अंक क्या होगा, तो देखेंगे भाई इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले सबसे पहले देखेंगे 7 के इकाई का अंक क्या होता है और 3 का इकाई का अंक होता है वो निकालेंगे, और जो भी इकाई का अंक आएगा उसको क्या करना है, माइनस करना है ना। जो भी इकाई का अंक आएगा उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोगों ने सीखा है क्या है कि भाई यहाँ पर देख लो कि भाई यहाँ पर भी 4 का सेट बनता है, यहाँ पर भी 4 का सेट बनता है। तो देखेंगे 7 की पावर है ना, 7 की पावर देख लेते हैं क्या 4, यानी कि 95 को पहले हम लोग, मैंने बताया था कि 4 से भाग देना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 तिया 12 है ना, बचेगा कितना 3। ठीक है, तो देखेंगे 7 की पावर 4 गुणा क्या कर सकते हैं 23 कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, है ना। और देखेंगे गुणा क्या हो जाएगा 7 की पावर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 आपका रिमाइंडर बचा है। ठीक है, और इसका मतलब हमको पता है कि 7 की पावर 4 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, और 7 की पावर 3 है ना, 7 की पावर 3 करते हैं तो क्या होता है आपका, ठीक है, तो हो जाता है आपका कितना 3 होता है, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो हम लोग का जो यहाँ पर इकाई का अंक आने वाला है कितना आने वाला है, 3 आने वाला है ना। इकाई का अंक आएगा कितना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब चेक करते हैं कि इसका 3 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 3 की पावर। अब देखेंगे 58, तो 58 को भी आप लोग को भाग देकर देखना है किससे, 4 से, 4 एकम 4 है ना, 1 आ जाएगा, है ना, और 4 चौके 16 है ना, यहाँ पे बचेगा कितना 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई 3 की पावर 4 गुणा आपका लिख सकते हैं 14,
और लिख सकते हैं 3 की पावर यहाँ पे लिख सकते हैं 2। यहाँ पर देखें 3 की पावर 4 मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, है ना। तो इसके इकाई के अंक में कितने आने वाला है, 9 आने वाला है। अब देखेंगे ये 3 है, ये 9 है, इसको माइनस करना है, माइनस करना है। तो इसका मतलब देखेंगे पहले वाले संख्या से क्या लेगा, एक हासिल लेगा। तो 13 में से अगर 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो हम लोग को इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को इस तरीके से हमको उसको क्या करना है, सॉल्व हमको करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है ना। अब ये प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपको बनाना है कि भाई 3 की पावर में जो भी इकाई का अंक आएगा वो निकालना है। 6 के पावर में जो भी इकाई का अंक है, तो 6 का तो 6 ही आता है, 6 का तो आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे कि आपका 7 की पावर को निकालना है हम लोग को, है ना, 7 की पावर हमको निकालना है। और जो भी इकाई का अंक आएगा उस सबको क्या कर देना, इकाई का अंक को क्या कर देना, गुणा कर देना है। और गुणा करेंगे तो इनमें से कोई भी एक आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगला प्रश्न, ठीक है, ये भी उसी तरीके से प्रश्न है आपका, है ना, ये भी उसी तरीके से आपका क्या है, प्रश्न है। ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, इकाई का अंक निकालना है ना। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, CGPSC का। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है ना। क्या बोल रहा है, 2 को 2 से 50 बार गुणा करना है। मतलब 2 की घात कितना है, 50 है। इसका मतलब 2 की घात क्या है, 50 है ना। 2 को 2 से 50 बार गुणा करना है, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया है। तो 2 की घात आपकी क्या है, 50 है। इसको हमको सॉल्व करना है, इकाई का अंक आपको निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे इकाई का अंक हम लोगों ने निकाला सीख लिया है ना। तो इकाई के अंक से रिलेटेड जितने सारे आपके क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन बनाइए, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने विभाज्यता का नियम, शेषफल कैसे निकालते हैं, भाग विधि के कुछ कुछ नियम जो है वो सारे सीखे हैं, और इकाई का अंक निकालना हम लोगों ने सीखा है ना। सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बना कर देखिए पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अगले क्लास में देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।